है क्या? चलो ठीक है, चलो बढ़िया है तब स्टार्ट करते हैं। रुको 1 सेकंड। ये पौलमी आज तो हम थोड़ा मोबाइल से कनेक्ट हुए हैं, तो ये नोट्स हम ग्रुप में सेंड करने से तो ऋषा तुम देख पाओगी ना? यस सर। हाँ। ठीक है, हम नोट्स शेयर कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, है ना? ठीक है ठीक। सर। हाँ, हेलो। हाँ, ऋषा देख रही हो नोट्स? यस सर। देखो ये बढ़िया से नोट्स बना दिए, लिखने का ज़रूरत नहीं है। केवल समझ लो इसको बढ़िया से। और एक बार केवल क्या करना, ये जो पेपर पढ़ रही हो ना, आज हम एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जॉब यस पॉइंट ऑफ सर। व्यू से बोल सकती हो, सिलेबस में तो है ही तुम्हारा। ठीक है, ये हम्म। यही यही पेपर पढ़ के ना मेरा पहला जॉब हुआ था, तुम लोगों को बताए थे हम। ठीक है, तो इस यस पेपर सर। को तो सीरियसली लोगी ना, तो कल को तुम जैसे टाटा मोटर्स में हो, तो वहीं पर अपना तुम बोल सकती हो कि ये सब चीज़ का नॉलेज है। जैसे तुम लिख दोगी ना, ओरेकल का नॉलेज है, डीबीएमएस का नॉलेज है, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और यस सर। जो नोट्स हम दे रहे हैं इसको पढ़ो, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के नोट्स दे रहे हैं हम। ज्यादा तुम लोग को ये परेशानी नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स दे रहे हैं, ठीक है? तो आज यस। हम लोग एसक्यूएल कमांड शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना? एसक्यूएल कमांड्स। तो तुम लोग को पता है कि हम लोग आरडीबीएमएस में सबसे पहले हम लोग डीबीएमएस पढ़े, देन हम लोग आरडीबीएमएस में आए, हम लोग समझे कि आरडीबीएमएस, डीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है, ये सब किए हम लोग लास्ट क्लासेस में। और यस सर। अब हम आरडीबीएमएस में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है? तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग आरडीबीएमएस में 2 चीज़ पढ़ेंगे, एसक्यूएल, पीएल-एसक्यूएल। ये 2 टॉपिक पढ़ना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनीज़ वगैरह में इस सब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक सर है? सेकंड क्या बोला, एसक्यूएल के अलावा? एंड पीएल-एसक्यूएल। ओके। पीएल-एसक्यूएल में थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग आ जाता है। पीएल फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। पीएल स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो पहले हम लोग फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम एसक्यूएल, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट पीएल-एसक्यूएल। ठीक है ना? तो ओके। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है? तो देखो एसक्यूएल कमांड्स पहले समझो कि ये एसक्यूएल कमांड्स होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसका यूज़ ये है कि तुम्हारे पास सपोज़ करो डेटा है कंपनी में। ठीक है, डेटा तो तुमको पता है टेबल्स फॉर्म में रहता है। ठीक है? यस और सर। बहुत बड़ा-बड़ा टेबल्स होता है, उसमें हज़ारों हज़ार डेटा होता है उसमें। ठीक है? अब तुमको उसमें से डेटा काम तुम्हारे काम का डेटा अगर तुमको चाहिए,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमको बोला गया कि भाई पिछले मंथ कितने लोग नया ज्वाइन किए हैं या कितना प्रोडक्शन हुआ है, लास्ट मंथ का रिकॉर्ड हमको दो। ठीक है। तो लास्ट मंथ का रिकॉर्ड मतलब जून चल रहा, तुमसे मई का डेटा मांगा गया। ठीक है। और सपोज करो से किसी टेबल में है, तो तुम ये 1 मंथ का और उसमें सालों से डेटा पड़ा हुआ उस टेबल में, पिछले साल का भी, उसके पिछले साल का भी है, और तुमको सिर्फ इस साल का मई मंथ का चाहिए बस, या तुमको पर क्वार्टर बोल दिया सपोज करो। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 क्वार्टर का डेटा मांगा तुमसे। ठीक है, तो तुम कैसे दोगे डेटा निकाल के? तो वो डेटा को निकालने को हम लोग बोलते हैं फेचिंग ऑफ डेटा, डेटा फेच करना। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम। तो फेच वो डेटा को निकालने के लिए वी रिक्वायर वी नीड एसक्यूएल कमांड। ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू ही हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। तो वो यस कमांड सर। टाइप करना होगा, एसक्यूएल में जाके टाइप करेंगे, और टाइप करके जैसे ही वो कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो वो 3 महीना का कंडीशन तुम दोगी तो 3 महीना का ही डेटा तुमको ला के देगा वो। ठीक है, तो ओके। वो कमांड तुमको लिखने आना चाहिए कि हम ऐसा क्या कमांड लिखे। लाल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, देखो तो लाल है, देखो। समझी, वो क्या कमांड लिखे कि हमको 1 क्वार्टर का डेटा आया, तो वो कमांड हम लोग को लिखना है। अब वो कमांड कैसे सीखेंगे हम लोग, यही एसक्यूएल कमांड से हम लोग सीखेंगे। अभी क्लियर हुआ इसका यूज? यस सर। ठीक है, तो पहले इसका यूज समझ लो, फिर पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अब देखो एसक्यूएल के अंदर, जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, एसक्यूएल कमांड्स आर क्रूशियल फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। ये बहुत क्रूशियल होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। These commands are divided into categories such as, अब देखो डी एसक्यूएल कमांड से बहुत सारा कमांड होता है, तो हर कमांड को ना कैटेगरी बांट दिया गया है। ठीक है, तो वो कैटेगरी क्या क्या है, सबसे पहले डीडीएल। ठीक है, तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अब क्या किया, डीडीएल के अंदर बहुत सारा कमांड है। तो देखो नीचे हम यहाँ एक दिए है, तुमको नोट्स में दिखेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स में देखो बना है ना, डीडीएल के अंदर क्या क्या कमांड है। डीडीएल के अंदर एक क्रिएट, हाँ पढ़ो। ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। रीनेम, ये सारा कमांड आता है डीडीएल के अंदर। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद तुम्हारा ओके। डीएमएल है, इसमें है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब कमांड आता है डीएमएल में। फिर है तुम्हारा डीसीएल। डीसीएल में आता है ग्रांट एंड रिवोक, मतलब तुमको किसी एम्प्लॉय को कुछ परमिशन देना है या परमिशन उसे वापस ले लेना है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, यस। तुम कंपनी में ज्वाइन करोगी, तो तुम नया नया ज्वाइन किए हो, तो तुमको ना बहुत कम परमिशन दिया जाएगा। जैसे परमिशन द सेंस, जैसे हम ज्वाइन किए थे नया नया, तो हमको सिर्फ व्यू परमिशन दिया गया था बस। तो व्यू परमिशन मतलब कि हम केवल टेबल को देख सकते हैं बस, कमांड लिख के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो इससे क्या होगा, हम टेबल को सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ व्यू परमिशन दिया गया है बस। तो ये परमिशन कौन देता है, जो सीनियर लोग हैं तुम्हारे ऑफिस में, जिसको बोला जाता है डीबीए पोस्ट बोला जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या करता है, जो नया नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो उसको सर्टेन प्रिविलेजेस के साथ उसको देता है। ठीक है, तो इसमें वही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ तुम्हारा कि वो जैसा परमिशन देगा वो, अब जैसे कि हमको सिर्फ व्यू परमिशन दिया। ठीक है, उसके बाद मान लो किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसको अपडेट का परमिशन दे दिया, राइट का परमिशन दे दिया, मतलब वो टेबल्स में कुछ लिख सकता है। समझी बात को, टेबल को अपडेट कर यस सकता सर। है। तो इस तरह से परमिशन मिलता है कहीं भी तुम जाओगी तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, एक एक करके हम लोग सब करेंगे कवर, ये टाइम लगेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। डीएमएल में ओके है, सर। बीसीएल में है, और टीसीएल में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये सब सब एग्जांपल से तुम लोग को समझाएंगे हम। ये कुछ नहीं है, एक बार समझा देंगे, एक बार में समझ में आएगा, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है सब। ठीक है, यस सर। टॉपिक बहुत इजी है, समझ में भी इजी आता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना इसको, तो तुम कहीं भी बोल सकती हो सर हमको डेटाबेस का पूरा नॉलेज है। समझी? यस सर। अच्छा पॉलिमी, जेआईटीएस दो दो बार कनेक्शन दिखा रहे हैं इसमें। हाँ सर, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसीलिए।
अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं किया ना वो रिकॉर्ड को सुन लेगा आराम से, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग, और इसमें ऋषा देखो, ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ये थोड़ा यस सर। बिगनर्स लोगों के लिए है, ये बिगनर्स लोगों के लिए, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। इसके नीचे जो हम दिए है ना, ये मोर डिटेल्स, ये थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हम दे दिए है, ठीक है। ये ज्यादा बेटर है। तुमने स्टार्टिंग में ऊपर लगा करो मोर डिटेल वाला, जब तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा तो ये मोर डिटेल ऑप्शन में चल जाना, ठीक है। इसमें देखो ज्यादा कैटेगरी है, देख रही हो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये तो था ही। डेटा कंट्रोल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, एग्रीगेट फंक्शंस, फिल्टरिंग डेटा, कंबाइनिंग डेटा, ये सब नया नया चीज हम लोग डाल दिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ज्यादा एडवांस में हम दे दिए तुम लोगों को, आगे पढ़ोगी तुम लोग, ठीक है। यस। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डीडीएल से, ठीक है। ओके। तो डीडीएल का सबसे पहला कमांड क्या है? क्रिएट, क्रिएट। है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट पढ़ेंगे हम लोग। तो क्रिएट कमांड क्या करता है, देखो, डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड टू, अच्छा एक चीज और समझ लो कि ये डीडीएल कमांड जो होता है ना, ये ला लाइन देखो, तुम लोग को हम जो नोट्स भेजे हैं, एक सेकंड। इसमें स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर यस सर। 4 जो भेजे है ना, उसमें देखो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग डीडीएल वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेबल। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल मतलब, सपोज करो तुम्हारे पास टेबल है एक स्टूडेंट नाम का, उसमें उस टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसका पूरा कॉलम्स डिटेल, कि उसमें कितना कॉलम है, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यूजिंग, अब डीडीएल कमांड जो हम लोग के पास है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, हम डीडीएल कमांड से हम पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर सकते हैं किसी भी टेबल का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डीडीएल कमांड से हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, उसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसमें टेबल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट, मतलब स्ट्रक्चर ही तुम चेंज कर सकते हो डीडीएल कमांड से, ठीक है। ओके। तो उसके अंदर सबसे पहले क्रिएट है। तो क्रिएट क्या करता है, जैसे तुमको क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग टेबल कर रहे हैं, व्यूज वगैरह आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो देखो यस सर। इसके बाद हम नोट्स ने, इसके बाद 5th स्लाइड हम भेज रहे हैं ना। ओके। ये 5th स्लाइड गया, 6th भी हम भेज ही देते हैं। सर ऑटो कमिटेड का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए तुम। जैसे कि जितना भी डीडीएल कमांड्स होता है ना, जैसे सपोज हाँ। करो तुम एक टेबल बना रही हो, ठीक है। हम्म। तो टेबल में तुम टेबल बनाई, उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट की, मान लो तुम एक हम्म। एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रही हो, उसमें 5 एम्प्लॉय की एंट्री कर दी, ठीक है। अब हम्म। होता क्या है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, तो एमएस वर्ड में कुछ काम कर रही हो, तो उसको फिर सेव करते हैं ना हम लोग। यस सर। तो इसमें सेव करने का, इसमें तुम्हारा सेव करने का मतलब हुआ कमिट करना, ओके। समझी। सेव क्या हुआ, कमिट करना, तुम सेव कर रही हो उसको तुम, ठीक है। तो अब पढ़ो कमांड को, अब क्या बोल रहा है, वो लाइन पढ़ो जो तुम पूछी। Since all the command of DDL are auto committed, it permanently saves all the changes in the database. हाँ, समझ में आया। वो हम्म। ऑटो, ये डीडीएल कमांड जब हम लोग चलाते हैं ना, तो हमको हम्म। कमिट करने की जरूरत नहीं है हमको,
वो ऑटो कमिट होता है। जैसे मान लो तुम इंसर्ट कमांड चलाई, ठीक है, तो जैसे ही तुम डेटा इंसर्ट कर रही हो तो तुमको कमिट लिखने का जरूरत नहीं है, COMMIT कमिट, ये लिखने का जरूरत नहीं है। और बाकी कमांड में तुम कुछ भी कर रही हो टेबल में, तो तुमको कुछ भी मान लो कुछ काम करो तो उसमें कमिट लिखना पड़ता है, मतलब वहां तक सर वो सेव कमिट करना। मीन्स सेव है, सेव सेव करना, का हाँ बात कर रहे हैं क्या? हाँ, सेव का कमिट मीन सेव करना, और एकल में ओके सेव करना को कमिट करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओके DDL कमांड ऑटो कमिट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ओके DDL कमांड इज ऑटो कमिट, ये अपने खुद जैसे ही काम करेगा और अपने आप वो कमिट कर लेगा अपने आप। ओके। तो तुम पढ़ रही थी स्लाइड नंबर 4 ना? हम्म हाँ, स्लाइड नंबर 4, ठीक है। यूजिंग DDL वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेबल, ये तुम देख ली। सिंस ऑल द हम्म कमांड ऑफ DDLs आर ऑटो कमिटेड, इट परमानेंटली सेव्स ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस। तुम जो जो चेंजेस तुम कर रही हो टेबल में, ठीक है, क्रिएट कमांड कर रही हो, अल्टर कमांड कर रही हो, ड्रॉप कमांड बताओ तुम कुछ डिलीट कर रही हो, ड्रॉप कर रही हो, ठीक है, कोई टेबल ड्रॉप कर रही हो, तो ये सब जितना कमांड चलेगा ये सब ऑटो कमिट है। इसके लिए तुमको कमिट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म स्लाइड नंबर 5 में आ जाओ। ये वही डेफिनेशन है ऊपर में। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक टेबल हम लोग बनाए हैं स्टूडेंट्स नाम का, इसको ध्यान से देखो। हाँ इस लाइन में कुछ दिक्कत है तो पूछो हमको ऋषा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसमें कॉलम नेम क्या क्या है देखो तो। नेम एज, सॉरी पहले आईडी देन नेम देन एज और ईमेल। हाँ, तो यानी कि स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम बनाए हैं हम लोग, आईडी, हम्म नेम, एज एंड ईमेल, है ना। अच्छा, अब आईडी के हम्म बगल में क्या लिखा हुआ? आईडी के बगल में इंट लिखा हुआ, मीन्स कुछ इंटीजर टाइप का नंबर होगा वो। हाँ, उसको हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप, है ना। यानी यस कि तुम जो आईडी नाम का कॉलम दी हो उसका डेटा टाइप तुम ली हो इंट, मतलब तुम उसमें इंटीजर यस वैल्यू ही तुमको डालना है, ठीक हम्म है। और नेम नाम का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या लियो? उसका वेर वर्चर लिखा हुआ है, मीन्स नहीं, वेर इसको कैरेक्टर कुछ वेर बोलते हैं, हाँ, लेटर्स ठीक है। है ना। तो तुम हम्म इसका डेटा टाइप लियो वेर कैर, ठीक है। तुम लोग एक क्वेश्चन पढ़ना होमवर्क के तौर पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरकर एंड वेरकर 2। ये हम तुम लोग को इसमें चैट में ओके दे रही है, तुम लोग का होमवर्क है एक तरह से। तुमको समझना है कि ये वेरकर, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेरकर और वेरकर 2 में क्या डिफरेंस होता है। तो तुम लोग इसका आंसर करोगी हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के, है ना, ओके ठीक है। ओके और इसका साइज लिया 50। थर्ड है एज, एज का भी डेटा टाइप इंट है, और ईमेल का डेटा टाइप है वेरकर। क्लियर है? अभी यस इसमें सर। नया चीज ऋषा, नया चीज कुछ दिख रहा है तुमको इंट के बाद? प्राइमरी की लिखा हुआ है, हाँ, और नेम में नॉट नल। नॉट नल, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है अब। मतलब कि सपोज, पहले समझ लो इसको, पहले समझ लो बोला क्या जाता है। इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। इसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रेंट्स। ओके कंस्ट्रेंट्स मतलब तुम बोलो रूल, रूल्स होता है, रूल लगाना यस सर। होता है ना। जैसे कहीं जाती तो रूल लगाओ भाई, लाइन से चलो, इधर मत मुड़ो, इधर मत मुड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो कुछ रूल्स होता है। तो यस सर। डेटाबेस में जब टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल बनाते समय कुछ रूल्स होता है, तो वो रूल को बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। आया बात समझ में? ठीक है। हम्म तो इसमें बहुत तरह का कंस्ट्रेंट्स होता है, अगला स्लाइड में तुम लोगों को दिखाएंगे। तो कंस्ट्रेंट मतलब तुम जब टेबल बना रही हो, जैसे सपोज करो तुम कंस्ट्रेंट नहीं दी, फॉर एग्जांपल कि ये तुम टेबल बनाई स्टूडेंट नाम का, उसमें तुम प्राइमरी की और नॉट नल नहीं लिखी, फॉर एग्जांपल, अब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो प्राइमरी की तुम अगर नहीं दी हो, इसका मतलब हुआ कि जब तुम आईडी, जब इस टेबल में डेटा एंटर करोगी ना, तो सपोज करो हम लोग हम्म 10 स्टूडेंट का एंटर कर रहे हैं। पहले का आईडी लिए 01, दूसरा के लिए 02,
फिर 03, 04, 05, 06, 07 जैसे 10 तक लिख दिया हम लोग, ठीक है। और तो यहाँ प्राइमरी की नहीं लिखा हुआ है, ये तुम इंटर कर, फिर मान लो कि दूसरा स्टूडेंट उसमें इंसर्ट कर रहा है रिकॉर्ड, तो 01 से 010 तक तो तुम लिख दियो। अभी वो लड़का क्या किया, इस टेबल में जब डेटा डाल रहा था तो 01, 02, 03 दोबारा एंट्री कर दिया। दोबारा एंट्री करेगा तो एंट्री हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझ में आया। तो ये गड़बड़ है, डबल एंट्री नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ। हम चाहते हैं कि डबल एंट्री नहीं हो, आईडी मतलब आईडी कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आए, मतलब एक आईडी एक बार हाँ। लिखा गया सेम आईडी कोई नहीं लिखे, तो तुमको अपना टेबल बनाते समय एक रूल बनाना होगा, जिसको बोला था कंस्टेंट, ठीक है। तो कंस्टेंट का नाम क्या दिया है, प्राइमरी की। तो ये कंस्टेंट क्या करता है, प्राइमरी की मतलब होता है कि यूनिक प्लस नॉट नल। प्राइमरी की मतलब क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक मतलब कि भाई सेम वैल्यू दोबारा नहीं आना चाहिए, हाँ। और नॉट नल मतलब तुम उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को। यस। ये दोनों का मिक्स है। प्राइमरी की मीन्स होता है कि दो दो कंस्टेंट एक साथ, दो दो रूल एक साथ, यूनिक प्लस नॉट नल। तो अब हम जब ये टेबल क्रिएट करके प्राइमरी की लगा दिए, अब जब दोबारा इसमें डेटा एंट्री करोगी तो आईडी में जब कोई 01, 02 ऐसे डाल दिया 10 तक, अब कोई उसमें से कोई दोबारा डालेगा ना तो वो डेटा इंटर ही नहीं करने देगा, उसमें जाएगा ही नहीं, उसमें तुरंत एरर आ जाएगा, समझी। या कोई सोचेगा कि हम एक यस। तो ब्लैंक छोड़ दे, ये किसी स्टूडेंट का आईडी ही नहीं दे, अब ब्लैंक छोड़ के आगे निकल जाए तो भी इंटर नहीं होगा। तो ये होता है रूल्स, ये होता है कंस्ट्रेंट्स। आया लॉजिक समझ में, ठीक है। यस सर। ये कंस्ट्रेंट, अब देखो तो हम लोग सबसे पहले डीडीएल कमांड स्टार्ट किए हैं, और डीडीएल में सबसे पहले क्रिएट कमांड स्टार्ट किए हैं। अब क्रिएट कमांड स्टार्ट किए तो हम देख ले भाई टेबल क्रिएट करते समय रूल लगा रहा है टेबल में। अब बिना रूल लगाए या बिना कंस्ट्रेंट लगाए टेबल बनता नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखो नेम यस। कॉलम का कंस्टेंट नेम क्या लिया है, नेम कॉलम का, नेम नेम कॉलम का नॉट नल, हाँ इसका मतलब, खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब तुम नेम कॉलम को तुम खाली नहीं छोड़ सकती हो, तुमको कोई ना कोई नाम देके ही आगे बढ़ना होगा। और अगर नॉट नल मान लो नहीं दिए, तो तुम मान लो 10 स्टूडेंट का एंट्री कर रही हो, तो तुम एक आध का नाम नहीं भी दोगी तो भी एंट्री हो जाएगा। यस सर। क्लियर हुआ। तो हम लोग को डीडीएल पढ़ने से पहले, ऑब्वियस है तुम डीडीएल पढ़ रही हो तो क्रिएट कमांड पढ़ोगी, अब क्रिएट कमांड पढ़ रही हो तो इसमें कंस्टेंट आ जा रहा है, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम कंस्टेंट स्टार्ट कर दिए, 6 नंबर स्लाइड में। क्योंकि टेबल क्रिएट करने के लिए कंस्टेंट का नॉलेज होना जरूरी है, तो इसीलिए हम कंस्टेंट स्टार्ट किए अभी तुरंत, क्योंकि ये जब तक नहीं पढ़ोगी तो फिर क्रिएट कमांड में हम लोग फंस जाएंगे फिर हम लोग, ठीक है। यस सर। इसको एक बार पढ़ो, एसक्यूएल कंस्टेंट क्या लिखा है एक बार। SQL constraint. पढ़ो इसको, रीड In करो। a database table, we can add rules to a column known as constraints. These rules control the data that can be stored in a column. For example, if a column has not null constraint, it means the column cannot store null values. देखिए जो हम लोग बोले वही चीज में लिखा है, Yes. ठीक है ना। Hmm. चलो ये हो गया, 7th नंबर स्लाइड में आओ। The constraint used in SQL. अब क्या क्या कंस्टेंट यूज होता है वो देखो, ये है कंस्टेंट का नेम, और राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन। नॉट नल का क्या लिखा है, पढ़ो। Not null values cannot be null. समझ में आया, Unique. खाली नहीं छोड़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Values cannot match any older value. समझे, यूनिक होना चाहिए एकदम।
primary key used to uniquely identify a row. ये समझ में आया? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब सपोज करो एक क्लासरूम में 50 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, हम्म, और उसमें एक का नाम सपोज करो राहुल है, और राहुल नाम का 4 लड़का है, तो टीचर जब राहुल आवाज देगा तो कौन राहुल खड़ा होगा? उसमें 4 राहुल नाम का लड़का है, तो इसको तो बोला मुझे जाता है उसमें रो तो आइडेंटिफाई इसमें जो करना होगा। हाँ, तो अब इसमें राहुल को तुम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हो, ठीक है, तब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टाइटल लगा देंगे, राहुल कुमार, राहुल सिंह, राहुल प्रसाद, कुछ ना कुछ तो टाइटल होगा। तो वो टाइटल जो है यस वो उसको क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, वो टाइटल के कारण ही ना हो पा रहा है वो, यस सर। ठीक है। तो प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की क्या करता है, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब प्राइमरी की अगर लगा दोगी तो वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, वो मतलब सबको अलग अलग कर देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। हम्म, फॉरेन की ये छोड़ दो, ये तुम लोग अभी समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा बहुत हाई लेवल चीज है फॉरेन की, है ना, ये तुम लोग को सबसे लास्ट में बताएंगे जब तुम लोग का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तब। उसका ओके। चेक कंस्टेंट अच्छा है, देख लो। Validates condition for new value. इसका मतलब हुआ ना, सपोज करो तुमको कुछ अपना कंडीशन देना है, तुम अपने मन का कोई कंडीशन देना चाहती हो टेबल में, जैसे सपोज करो मेरे टेबल में एक एज नाम का कॉलम है, अब तुमको बोला हम्म, गया भाई काम करो, एज कॉलम में ना 18 साल से नीचे का लड़का का एंट्री होना ही नहीं चाहिए, ये तुमको लगाना है, तो ओके। इस टाइप का कंडीशन हम लोग देते हैं चेक, CHEC के चेक, चेक लिखेंगे और बगल में लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन 18, ऐसे लिखेंगे, हम्म, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम जहां 18 साल से नीचे मतलब एज कॉलम में तुम 18 से कम डालोगी तो वो लेगा ही नहीं टेबल में, वो एरर दे देगा तुरंत, ठीक है। तो ये ओके। होता है चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। Yes sir. डिफॉल्ट, Set default value if not passed. डिफॉल्ट मतलब वो सपोज करो एक डेट नाम का कॉलम है, डेट, तो डेट में तुम लिख दोगी हम्म, ना डिफॉल्ट, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम का डेट ले लेगा, तो सिस्टम का डेट जो है वही डेट ले लेगा वो, बाय डिफॉल्ट तुमको देना नहीं पड़ेगा, खाली डिफॉल्ट लिख दोगी ना, तो वो अपने आप सिस्टम का डेट ले लेगा, तो ये होता है डिफॉल्ट, इसको बोला जाता है डिफॉल्ट वैल्यू, समझी। yes. हम्म, चलो 8 स्लाइड में जाओ। not null constraints. इसको देखो, वो जो बताए थे ना उसी को यहाँ पर दिया है, देख लो, एक टेबल क्रिएट किया है हाँ, कॉलेजेस नाम का, ठीक है, कॉलेज आईडी पहला कॉलम, डेटा टाइप इंट, कंस्टेंट नेम नॉट नल, not null. कॉलेज कोड, डेटा टाइप वेर कैर, कंस्टेंट नेम नॉट नल, Not null. और कॉलेज नेम वेर कैर 50। देखो कॉलेज नेम में कोई कंस्टेंट नहीं दिया, देख रही हो, Yes sir. मतलब उसमें तुम कोई भी नाम एक बार दो बार तुम दे सकती, कोई कोई कंस्टेंट नहीं है उसमें, मतलब डुप्लीकेट एंट्री भी कर सकती कॉलेज नेम में, सब एंट्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन Okay. कॉलेज आईडी और कॉलेज कोड, ये दोनों को तुम खाली नहीं छोड़ सकती हो। अच्छा एक बात बताओ, Yes. कॉलेज आईडी में नॉट नल लिखा है, तो इसका मतलब हुआ हम्म, कॉलेज आईडी कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू डालना होगा, क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते कॉलेज आईडी में? duplicate value. हाँ, मान लो आईडी में 01 02 03 दिए, फिर 01 दोबारा दे दिए, तो लेगा क्या? हाँ, ले लेगा। यस सर, क्योंकि उसमें प्राइमरी की नहीं डाला हुआ है। हाँ वेरी गुड, समझे, उससे प्राइमरी की नहीं डाला हुआ है, नॉट नल दिया हुआ मतलब कि भाई खाली नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है, सब कुछ इसमें रहेगा। हाँ, यस सर। खाली नहीं रहना चाहिए, तो खाली में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन तुम चाहती हो सर खाली भी नहीं रहना चाहिए और डुप्लीकेट एंट्री भी नहीं होना चाहिए, तब उस केस में इस टाइप का जब भी टेबल क्रिएट करो तो नॉट नल से नहीं चलता है, जो कॉलम तुम चाहती हो एकदम डिफरेंट है उसको तुम प्राइमरी की लो, तो वो क्या करेगा, नॉट नल प्लस यूनिक दोनों को मिक्स कर देगा उसमें, ठीक है। यस सर। तो हाँ, नल कांस्टेंट समझ गए तुम लोग? यस सर।
चलो यस सर। उसके बाद रवि रवि अभी आए क्या? यस सर, लेट हो गया था इसलिए, बारिश भी तो हो रहा लेट हो था। गया। गुड ठीक है इवनिंग रवि सर। आज, हाँ कोई बात नहीं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ है, ये जो रिकॉर्डिंग थोड़ा शुरू से देख लेना, यस सर। एक बार उसको गो थ्रू कर लेना शुरू से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया आज हम। ठीक है, और उसके बाद 8th स्लाइड में आओ। नॉट नल तो किए ना अभी हम लोग। Yes, sir. 9th वाला देखो, हाँ यूनिक देखो, यूनिक। Unique constants. The unique constant is a column, means that the column must have unique value. For example, college ID, देख रही हो इसमें लिया नॉट नल यूनिक, दोनों लिया है ना? तो इसके जगह तुम प्राइमरी की Yes, sir. लिखते तो भी काम चल जाता। ठीक है, उसके बाद लिया Okay. कॉलेज कोड, कॉलेज कोड में यूनिक कर दिया है, मतलब कॉलेज कोड अब दोबारा, एक कोड दोबारा एंट्री नहीं होगा अब इस टेबल में अब। Yes, ठीक है sir. ना? तो ये कांस्टेंट हम लोग किए। अब ये क्या है ऋषा, हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे? हम लोग स्टार्ट किए थे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट कमांड। Yes, sir. Create command में हम लोग हाँ start तो ये किए थे. तो हम लोग देखे थे कि क्रिएट कमांड जब टेबल क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग को कंस्टेंट देना पड़ रहा था, इसीलिए हमको कंस्टेंट बताना पड़ा बीच में। रवि देख लो स्लाइड नंबर 5 देख लो एक बार। यस इसमें हम लोग जब टेबल क्रिएट किए ना तो उसमें कंस्टेंट देना पड़ता टेबल क्रिएट करते समय। ठीक है, तो इसीलिए हमको कंस्टेंट बीच में बताना पड़ा हमको। सर, इसमें कांस्टेंट हम लोग कहाँ पे यूज किए, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हम्म आईडी इंट प्राइमरी की, हम्म नेम वैरकर 50 नॉट नल। हम्म ये नॉट नल और ये प्राइमरी की, ये सभी कांस्टेंट है ना? हाँ इसी को कंस्टेंट बोलते हैं। कंस्टेंट मतलब रूल्स, मतलब तुम टेबल में कोई रूल लगा रहे हो तुम, यस सर। हम जिसको रूल बोलते हैं, रूल लगाना मतलब कंस्टेंट लगाना। अगर रूल नहीं लगाओगे तो कोई भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा उसमें। यस सर, समझ मतलब रहे ये, बात को? और एक चीज पूछना था, जैसे प्राइमरी की और एक ये जो बताया यूनिक, ये दोनों का फंक्शन तो जैसे सेम लग रहा है, क्योंकि दोनों रिपीट नहीं कर रहा है और यूनिक वैल्यू ले रहा है दोनों। देखो रवि, प्राइमरी की मतलब ही होता है यूनिक प्लस नॉट नल, बात यस। समझे? तो तुम प्राइमरी की दे दिए मतलब वो यूनिक प्लस नॉट नल दोनों काम करेगा। यस सर। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि प्राइमरी की तो बोलना वैसे प्राइमरी की मींस यूनिक प्लस नॉट नल, वो दोनों ही काम करता है उसमें। ठीक है, यस सर। अच्छा अभी तुम लोग को हम नेक्स्ट देते हैं। अब इंसर्ट ये हो गया हम लोग का, क्रिएट के बाद हम लोग का इंसर्ट है। ठीक है, इंसर्ट का स्लाइड भेज रहे हैं, एक सेकंड रुको। ये सबका एक बार लैब करा देंगे ना तुम लोगों को तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग का स्लाइड हुआ था 9 स्लाइड हुआ था ना। ये हो जाएगा 10 नंबर स्लाइड। अभी 10 नंबर स्लाइड के बाद ध्यान से देखो, इसका एग्जांपल दे रहे हैं फिर हम।
सर ये 10 नंबर साइड यूनिक कॉन्स्टेंट्स। नहीं नहीं, इंसर्ट इनटू सिंटैक्स है 10 नंबर। Yes, sir. Insert into syntax. यस सर। इसमें देखो, तुम जब कोई टेबल बनाओगे ना, तो टेबल बनाने के बाद उसमें जो डेटा इंसर्ट करते हैं उसका दो तरीका होता है। ठीक है, उसमें देखो लिखा हुआ 2 वेज, दो तरह से हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। पहला तरीका क्या बोल रहा है? Specify both the columns name and the value to be inserted. मतलब इसका एग्जाम्पल दे रहा है, तुम लोग सब समझ में आएगा। दो तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा हम लोग। देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो तरह से मतलब कैसे इंसर्ट करते हैं? दो तरह से 10 नंबर स्लाइड है ना, इसमें देखो जैसे सपोज करो कि एक टेबल है स्टूडेंट नाम का। जैसे अभी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल स्टूडेंट नाम का टेबल लिए थे ना हम लोग। Yes, sir. वो टेबल हम लोग लिए थे, एक सेकेंड, टेबल था हम लोग का, हाँ टेबल लिए थे स्टूडेंट नाम का। उसमें क्या क्या कॉलम था? आईडी, नेम, एज और ईमेल, है ना ऋषा? चार Yes, sir. चार कॉलम था। तो अब देखो इसमें हमको मान लो डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा हम लोग दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है स्पेसिफाई बोथ द कॉलम नेम एंड द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। मतलब अगर तुमको, जैसे हम लिख दिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल नेम मेरा स्टूडेंट है, तो यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट्स टेबल नेम। अब तुमको जिस कॉलम में एंट्री करना उस कॉलम का नाम दो पहले। तो कॉलम मेरा आईडी है, नेम है, एज है, ईमेल है। तो तुम लिखो यहाँ पर आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा ईमेल। अब फिर ब्रैकेट बंद कर दो, कॉलम नेम तुम दे दी, फिर नीचे लिखो वैल्यूज। अब क्या क्या वैल्यू डालना है तुमको? अब वैल्यू में दो, आईडी में 01, नेम में दे दिया अमित, एज में दे दिए 34 और ईमेल में दे दिया उसका ईमेल। एक तरीका ये हुआ। तो इस तरीका में क्या हुआ, तुम कॉलम नेम और उसका वैल्यू दोनों इंसर्ट कर रही हो, है ना? और Yes, sir. दूसरे वाला में क्या है, दूसरे वाला में तुमको कॉलम नेम इंसर्ट करने नहीं बोल रहा है। इफ यू आर एडिंग वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम, ध्यान से सुनो, इफ यू आर एडिंग वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ अ टेबल, you do not need to specify the column names in SQL query. However, make sure the order of the value is in the same order as the columns in the table. आया समझ में? इसका मतलब हुआ कि अगर तुम जो जितना कॉलम है टेबल में, ठीक है, तुम अगर सारा कॉलम में डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि नहीं सर हमको सारा कॉलम में डेटा डालना है और वही ऑर्डर में डालना है। ऑर्डर मतलब पहले आईडी है, फिर नेम है, फिर एज है, फिर ईमेल है। तो अगर तुम सारे कॉलम एंट्री करना चाहते हो और ऑर्डर भी सेम देना चाहते हो, तो तुमको कॉलम नेम देने का जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, इसका एग्जांपल देंगे फिर। सर उसमें तो फिर हम लोग को सीरियल वाइज एंट्री करना होगा ना, जैसे सीरियल नंबर है। जैसे सीरियल नंबर वाइज ऑर्डर में, अगर पहले आईडी है तो पहले आईडी इंसर्ट करना होगा, यस सर। समझे? और उसके बाद अगर आईडी के बाद अगर नेम है तो नेम ही इंसर्ट करना होगा। मतलब ऑर्डर तुमको पूरा फॉलो करना होगा। और अगर तुम चाहते कि नहीं सर हम ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहते हैं, अगर 5 कॉलम है, तुम चाहते हो सर हमको पांचों कॉलम का एंट्री नहीं करना है, ठीक है,
जैसे सपोज करो पांचों कॉलम में आईडी, नेम, एज, तुमको ईमेल इंसर्ट नहीं करना, सपोज करो 2-3 स्टूडेंट का, तो उस केस में तुम सेकंड वाला तरीका से नहीं कर सकते हो। तब तुमको क्या करना होगा, तुमको लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कॉलम नेम्स देना होगा। जैसे तुमको ईमेल नहीं देना है तो लिखोगे आईडी कॉमा नेम कॉमा एज, ब्रैकेट बंद, वैल्यूज, फिर वैल्यू में आईडी दो, नेम दो, एज दो, ऐसे करना होगा फिर तुमको। समझे बात को? यस सर। सर जैसे और एक चीज, जैसे उसमें जैसे हमको ईमेल किसी के पास नहीं है तो वो ब्लैंक रखना है और दूसरा रो में जाना है तो उसके लिए रहेगा? देखो ईमेल तुम चाहते हो ब्लैंक रखना, तो उसमें कंस्टेंट जब टेबल क्रिएट करोगे ना, तो कंस्टेंट से देखो हम लोग जो टेबल क्रिएट किए हैं स्टूडेंट वाला ये नोट्स में, उसमें ईमेल में कोई कंस्टेंट लगा हुआ नहीं है। तो कोई कंस्टेंट नहीं है मतलब तुम खाली छोड़ दो जिसका नहीं है ईमेल। ये सर, तो जैसे वैल्यूज लिखेंगे जब हम, तो वैल्यूज तो लिखेंगे जैसे 001 सीरियल नंबर दे दिए, फिर नाम दे दिए, उसके बाद फिर कुछ दे दिए 23, उसके बाद फिर वो क्या कॉमा, 2 कॉमा देंगे या फिर डैश रखेंगे या अंडरस्कोर? नहीं नहीं, ईमेल सुनो, जिसका जिसका डेटा टाइप varchar 2 है ना, varchar है ना, उसका वैल्यू देते समय वो वैल्यू तुमको डबल कोट्स में देना होगा, जिसका डेटा टाइप varchar है। अच्छा हाँ, डबल कोट्स में ब्लैंक रखेंगे तो फिर वो एंट्री ब्लैंक नहीं, रहेगा पूरा। डबल कोट से ब्लैंक क्यों रखोगे, तुम पूरा ही ब्लैंक छोड़ दो। मान लो ईमेल आईडी नहीं है तो कॉलम को ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है सर। बात जी। समझे? तो हम लोग कांस्टेंट का तो मतलब ही यही हो रहा है। तुमको पता है कि सर सबका ईमेल आईडी नहीं रहता है, तो टेबल क्रिएट करते समय में ही तुम ईमेल आईडी में कोई कंस्टेंट मत लगाओ। और नहीं, अगर तुम कंस्टेंट दे दिए नॉट नल, तब तुमको एनी हाउ कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही होगा तुमको। यस सर। समझे बात को? यस सर। रुको इसमें कुछ और स्लाइड्स देते हैं, एक सेकंड। ये 10 नंबर स्लाइड था ना। ऐसा ये ला एग्जांपल देख लो, इसमें टेबल भी क्रिएट किया और वैल्यू भी इंसर्ट कर दिया है ना। स्लाइड भेजे हैं क्या सर? हाँ स्लाइड भेजे है, 11th नंबर स्लाइड। ओके। ओके। और जब तुम इसको चेक करोगे ना, जब कमांड चलाओगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्लाइड नेम देना भूल गए, रुको। अच्छा ठीक है, ये ला देखो अभी जो भेजे है, तुम जैसे ही उस ये टेबल तुम इम्प्लॉय बनाए हो, तुम लिखोगे ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इस तरह का आउटपुट आएगा जैसा अभी हम भेजे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सबसे पहले क्या कमांड था हम लोग का? इंसर्ट था ना, क्रिएट था, सॉरी। क्रिएट कर लिए हम लोग और उसमें डेटा इंसर्ट भी कर लिए, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें 10 रो इंसर्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जो लैब तुम लोग करोगे प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। यस। उसका दूसरा कमांड है हम लोग का अल्टर। ठीक है, क्रिएट हो गया, कंस्टेंट हो गया। ये स्लाइड नंबर कितना होगा, ये है स्लाइड नंबर 11। ठीक है, ये हो जाएगा 12। इसको देखो रवि, 12 नंबर स्लाइड। यस सर, ये टेबल बना हुआ है। हम्म, अल्टर कमांड क्या करता है पहले ये समझो। इसका डेफिनेशन दिया है ना अल्टर कमांड, देखो ऊपर में सबसे पहले दिए है। अच्छा ये हाँ दिए, ऊपर में लिखा हो देखो। यस सर। The alter table statement is used to add, delete, or modify columns in an existing table. हाँ, ये The, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। yes, sir. The alter table statement is also used to add and drop various constants on an existing table. हम्म, सपोज कोई टेबल है, अब तुमको लगा सर टेबल में एक आध कॉलम छूट गया सर, एक दो कॉलम और होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट टेबल बनाए ना, या कस्टमर टेबल, कोई भी टेबल तुमको लगता है सर इसमें एक दो कॉलम और ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे टेबल में। Alter table वाला Alter, तब हम लोग अल्टर टेबल यूज करेंगे। अब अल्टर टेबल में बहुत कुछ होता है। देखो ऊपर का 12 नंबर स्लाइड में क्या लिखा है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट,
मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब तुम नया कॉलम ऐड कर सकते हो, कोई कॉलम को डिलीट कर सकते हो, किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करना मतलब किसी का सैलरी सपोज करो 10,000 है, अभी कंपनी उसका सैलरी बढ़ा के 12,000 कर दिया या 15,000 कर दिया, लेकिन टेबल में तो 10,000 इंटर किया हुआ है ना। तो तुम उसको मॉडिफाई करना है सपोज करो, तो कैसे, तो ये मॉडिफाई कमांड से होगा। ये ऐड कॉलम कर लिया ना आप, 14 नंबर स्लाइड। अब ऐड किए, अब मान लो कोई कॉलम को ड्रॉप करना है सपोज करो, मतलब हटा देना है कॉलम को, वो कॉलम का जरूरत नहीं है। ये कितना नंबर स्लाइड है ये रैंक कोड कितना का चाहिए? ये स्लाइड होगा 14 नंबर स्लाइड है ये। इसको देखो रवि, अभी हम लोग पहले क्या किए, अल्टर टेबल में क्या किया हम लोग, ऐड कॉलम किए, और अभी क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल में ड्रॉप कॉलम कर रहे हैं। ये सब अल्टर ही कमांड से होगा, है ना। यस सर। तो अल्टर टेबल में ऐड कॉलम के लिए ये कमांड होगा जो 12 नंबर स्लाइड में है, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप्स। जैसे एग्जांपल में लिखा है अल्टर टेबल कस्टमर, एक नया कॉलम ऐड कर रहे ईमेल, तो अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड ईमेल और उसका डेटा टाइप। और फिर जैसे तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारोगे, इतने सेलेक्ट स्टार डेटा आएगा, तुमको स्ट्रक्चर अगर देखना है, अगर कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं, तो ये कमांड लिखना होगा तुमको, DESC डिस्क्राइब टेबल नेम क्या है, कस्टमर। ये कमांड तुम लोग को नहीं दिए है, कस्टमर्स है, डिस्क्राइब कस्टमर्स। देखो हम ये लिख के कमांड दे रहे हैं, SQL, इसमें ऐसा सिंबल रहेगा, कहाँ गया सिंबल होगा, ऐसे रहेगा। इसमें लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं, डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब DESC डिस्क्राइब टेबल नेम, टेबल नेम में कस्टमर्स, सेमीकोलन। ये रवि जो कमांड दिए देखो, DESC कस्टमर्स, तो ये जो दिए ना DESC कस्टमर, ये डिस्क्राइब करेगा कस्टमर टेबल को, मतलब डिस्क्राइब करेगा मतलब उसमें कितना कॉलम्स है वो दिखाएगा, कॉलम और उसका डेटा टाइप दिखाएगा, ये कमांड से, DESC कमांड से। यस सर। तो सपोज करो तुम अभी एक कॉलम ऐड किए हो, क्या नाम है कॉलम ऐड किए, ईमेल ना, तो ये कॉलम ऐड करने से पहले तुम चलाओगे DESC कस्टमर, तो उसमें ईमेल कॉलम नहीं दिखेगा। और जब ये कॉलम ऐड करने के बाद DESC फिर कस्टमर लिखोगे तो तुमको दिखेगा नीचे कि ईमेल कॉलम ऐड हो गया।
ठीक है। Yes. तो डिस्क्राइब, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो डेटा दिखता है कि कौन कौन सा डेटा इंसर्ट हुआ, लेकिन तुमको स्ट्रक्चर अगर देखना है टेबल का कि सर इस टेबल में क्या क्या कॉलम है, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ये अगर तुमको देखना है तो तुमको डिस्क्राइब कमांड लिखना होगा, डिस्क्राइब टेबल नेम। समझे बात को? हम्म। ठीक है। तो ये आज हम लोग अच्छा पोर्शन कवर किए हम लोग आज। ठीक है, इसको तुम लोग एक बार गो थ्रू करो नोट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसको आगे करेंगे फिर। Yes, और sir. अभी तुम याद से रहे Yes, रिकॉर्डिंग